अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम 1.5.5 ये हमारा टॉपिक का नंबर है। ये लिखा मैंने, लिमिट n अप्रोचेस टू प्लस इंफिनिटी 1 + 1/n होल पावर n इज इक्वल टू e। e को हम आइलर्स कांस्टेंट कहते हैं, जिसकी वैल्यू 2.71828 होती है। तो हम साबित करेंगे कि इस एक्सप्रेशन की लिमिट ये e के इक्वल होती है। हम इसको एक्सपेंड करते हैं बाइनोमियल थ्योरम। वन + 1/n पावर n। तो जब इस पर बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करेंगे 1 + n, और ये x की जगह ये 1/n प्लस n -1/2 फैक्टोरियल x स्क्वायर। x की जगह ये लिखा हुआ है 1/n का स्क्वायर प्लस n -1n-2/3 फैक्टोरियल x क्यूब 1/n क्यूब प्लस सो ऑन। तो ये बाइनोमियल थ्योरम हमने अप्लाई किया। फर्स्ट ईयर मैथ के चैप्टर 8 में ये बाइनोमियल थ्योरम है, तो उसको यहाँ अप्लाई किया। उसका ये मैं फार्मूला लिख देता हूँ। 1 + n पावर x हो तो वो 1 + n x पावर n 1 + nx प्लस n-1/2 फैक्टोरियल x स्क्वायर, ये x स्क्वायर प्लस n-1n-2/3 फैक्टोरियल x क्यूब प्लस सो ऑन। तो ये फार्मूला है, इसे हम बाइनोमियल थ्योरम कहते हैं। तो ये बाइनोमियल थ्योरम ही इस पे लगाया। x की जगह 1/n है, तो यहाँ पे होता है कि ये दो ऊपर टर्म्स हैं, इस तरह n और n-1, तो 2 फैक्टोरियल और x की 2 पावर, इसमें ये तीन टर्म्स आ जाएंगी n, n-1, n-2, ये तीन फैक्टर हैं। 3 फैक्टोरियल 3 पावर आएगी। तो इससे अगली टर्म लिखें तो उसमें इस तरह ये 4 फैक्टर होंगे और ओवर 4 फैक्टोरियल बनेगा, x की पावर भी 4 आएगी। तो ये इस तरह इनमें सिमेट्री होती है। तो ये हमने इस पर अप्लाई किया। तो 1 + 1/n पावर n, ये 1 प्लस ये n से n कैंसिल 1 आ जाएगा। इधर n, इसमें से n कॉमन लेंगे हम इसमें से, तो इधर 1 - 1/n बचा, ओवर ये 2 फैक्टोरियल और ये 1/n स्क्वायर लिख लेंगे प्लस, अब इधर हम इस n में -1 में से भी n कॉमन लेंगे और इसमें से भी, तो n ये लिखा। इसमें से जब n कॉमन लेंगे इस तरह, तो इधर इस जगह 1 आ जाएगा, इधर 1/n आएगा। इस n को अगर अंदर मल्टीप्लाई करें इससे, तो इधर n माइनस ये n इससे कैंसिल हुआ तो 1 आएगा, तो यानी यही चीज बचेगी। इसी तरह जब इसमें से n कॉमन लेंगे तो इस जगह 1 आ जाएगा और इधर 2 के नीचे n आएगा, और इसको हम 1/n क्यूब और इसके नीचे ये 3 फैक्टोरियल
प्लस सो ऑन, ये इस तरह 1 प्लस 1, ये दोनों मल्टीप्लाई करें एन स्क्वायर बन जाएगा 1 माइनस 1 ओवर एन ओवर 2 फैक्टोरियल इनटू 1 ओवर एन स्क्वायर। इधर ये एन है, ये एक एन और एक एन ये, तो ये बन जाएगा एन क्यूब 1 माइनस 1 ओवर एन ये, और ये 1 माइनस 2 ओवर एन ओवर ये 3 फैक्टोरियल और ये 1 ओवर एन क्यूब प्लस ऑन, ये एन स्क्वायर इस एन स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, ये एन क्यूब इस एन क्यूब से कैंसिल होगा। इधर हमारे पास 1 प्लस 1 ओवर एन इसकी पावर एन। अब हम इस पर लिमिट अप्लाई कर दें, लिमिट n approaches to plus infinity 1 plus 1 over n whole power n। यही लिमिट हम इधर लिखेंगे, लिमिट n approaches to plus infinity 1 प्लस 1 ये प्लस ये रकम लिखेंगे 1 माइनस 1 ओवर n ओवर 2 फैक्टोरियल प्लस यहाँ पर 1 माइनस 1 ओवर n ये टर्म आई और इधर से 1 माइनस 2 ओवर n ओवर ये 3 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन, ये इस तरह आएगा। अब हम इस लिमिट को जब अप्लाई करेंगे 1 प्लस 1 प्लस इधर 1 माइनस 1 ओवर n की जगह इन्फिनिटी है, ये इस तरह लिख लेते हैं 1 माइनस यहाँ भी n की जगह इन्फिनिटी, यहाँ भी ओवर 3 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन, तो ये 1 प्लस 1 यहाँ 1 माइनस समथिंग ओवर इन्फिनिटी 0 ओवर 2 फैक्टोरियल 1 माइनस यहाँ भी 1 ओवर इन्फिनिटी 0 यहाँ भी 1 माइनस 2 ओवर इन्फिनिटी 0, क्योंकि समथिंग ओवर इन्फिनिटी किसी भी रकम के डिनोमिनेटर में जब इन्फिनिटी है यानी बटे में तो वो 0 हो जाता है ओवर 3 फैक्टोरियल प्लस 1, तो ये 1 प्लस 1 ये बन जाता है 1 ओवर 2 फैक्टोरियल, ये बन जाएगा 1 ओवर 3 फैक्टोरियल। तो अगर हम यहाँ पे अगली टर्म भी लिखी होती तो उस हिसाब से इधर 1 ओवर 4 फैक्टोरियल, उससे नेक्स्ट 1 ओवर 5 फैक्टोरियल, तो ये इसी तरतीब से ये जाएगा। तो ये इसके फैक्टोरियल कैलकुलेट से हल करके अगर उसको फ्रैक्शन में ज़ाहिर कर दें जैसे हमारी बुक में ये किया हुआ है, तो वो सारा आंसर ये 2 फैक्टोरियल 2 होता है तो 1 ओवर 2.5 होगा, 3 फैक्टोरियल 6 होता है, 3 फैक्टोरियल का क्या मतलब है 3 इंटू 2 इंटू 1, तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा। तो ये 1 ओवर 6 जब सिंप्लीफाई किया तो ये 0.1 इस तरह ये आता है, और आगे अगर 1 ओवर 4 फैक्टोरियल है उसको सिंप्लीफाई करें तो उससे नेक्स्ट नंबर आएगा। तो इन सब टर्म्स को जब ऐड करते हैं तो ये इक्वल आ जाता है 2.71828, ये इरेशनल नंबर है, सो इसकी वैल्यू आगे तक भी लिखी जा सकती, तो ये इसका प्रूफ। तो ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो है वो 2.718281 ये है इसमें हमारी बुक में लिखी हुई। तो ये टॉपिक अब इसी से एक डिडक्शन की हुई है कि अगर लिमिट x अप्रोचेस टू 0 हो तो 1 प्लस x, इधर अब 1 ओवर x आएगा
तो भी ई बनेगा। ये एक डिडक्शन इसमें से है, रिजल्ट में से। तो इसी रिजल्ट से डिडक्शन है। तो वी नो दैट लिमिट n approaches to infinity 1 plus 1 over n पावर n, ये e के इक्वल, यानी ये वाला रिजल्ट जो है। तो हम अगर x को 1 over n लेते हैं, लेट x इज इक्वल टू 1 over n, तो अब n इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है। तो जब यहाँ n की जगह इंफिनिटी करेंगे तो समथिंग ओवर इंफिनिटी जीरो आएगा। इट मीन्स कि x जीरो को अप्रोच करेगा एज n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, जब n इंफिनिटी को अप्रोच करेगा। तो अब हम इसमें लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी 1 plus 1 over n पावर n, इसके इक्वल लिखते हैं लिमिट x अप्रोचेस टू जीरो, क्योंकि यहाँ पर जब इंफिनिटी किया समथिंग ओवर इंफिनिटी जीरो आता है। तो इसकी लिमिट x में जीरो हो गई और 1 प्लस इस x की जगह हमारी वैल्यू 1 over n आएगी। इस 1 over n की जगह पर x आ जाएगा, और ये जो n है, अगर यहां से हम n की वैल्यू निकालें, n इधर ले आए x उधर आ जाएगा, तो यानी यहां पर 1 over x आ जाएगा। हमने ये हमारा रिजल्ट, ये जो पिछला साबित किया, इसको यूज करके ये डिडक्शन, यानी इससे एक रिजल्ट डिराइव करेंगे। ये तो कैसे, हमने इस 1 over n को x कर लिया, जब इधर n इंफिनिटी, ये लिमिट इधर करते हैं तो समथिंग ओवर इंफिनिटी जीरो, तो x अप्रोचेस टू जीरो, ये नई लिमिट x की ये लिमिट निकलती है। इधर x अप्रोचेस टू जीरो कर दिया। अब इधर 1 प्लस इस 1 over n की जगह पर हम x लिख लेंगे ये, और इधर ऊपर n की कीमत क्या निकलती है, इसको उल्ट कर लें, इसका यानी इन्वर्टिंग बोथ साइड्स, तो n आ जाएगा 1 over x, ये चीज आ गई। तो जब ये e के बराबर है तो यकीनन ये भी फिर e के इक्वल ही होगा। तो ये इसका रिजल्ट है, ये इस थ्योरम का। अब हम नेक्स्ट टॉपिक 1.5.6, यानी ये नेक्स्ट लिमिट, ये लिमिट x अप्रोचेस टू जीरो a पावर x माइनस 1 ओवर x, ये इक्वल होता है लॉग ऑफ a टू बेस e। तो इसको हम साबित करते हैं, और जिस लॉग की बेस e हो उसे हम नेचुरल लॉग कहते हैं, तो इसलिए इसको हम इस तरह नेचुरल लॉग a भी लिख सकते हैं। तो इसका तरीका क्या है, पुट, हम ये जो a पावर x माइनस 1 है, इसे नया वेरिएबल y पुट कर लेते हैं। ये अब यहां से हम इस x की वैल्यू फाइंड करते हैं इन टर्म्स ऑफ y। वो कैसे, इस 1 को उधर ले जाते हैं, तो ये a पावर x इज इक्वल टू 1 प्लस y बन जाएगा। अब इसको अगर हम सिमेट्रिक प्रॉपर्टी लगाकर इधर लिख लें और इसको इस तरफ लिख लें, तो अब इसे हम लॉग की शेप में लिखते हैं। लॉग में लिखने का तरीका ये होता है कि जैसे 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो इसको लॉग में लिखना हो तो ये, इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहते हैं। तो लॉग में लिखने का तरीका होता है कि ये बेस है इसमें, तो इधर भी ये बेस रहेगी। हम कहते होते हैं कि बेस बेस ही रहेगी, यानी एक्सपोनेंशियल फंक्शन में जो बेस है वही नंबर लॉग में बेस रहेगा, और ये दोनों इंटरचेंज हो जाएंगे। 9 इधर आ जाएगा, 2 उस तरफ चला जाएगा। ये लॉगरिथमिक में लिखने का तरीका है। यहां से इधर को वापस जाना हो तो फिर भी वही तरीका, कि ये बेस बेस ही रहेगी, यानी 3 रहेगा, और ये दोनों नंबर इंटरचेंज हो जाएंगे। ये 2 इधर आ जाएगा, ये बन जाएगा, 9 उधर चला जाएगा। तो ये इस तरह इंटर कन्वर्टिबल है आपस में,
इस शेप से ये और इससे ये बनती है। तो इस तरह ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, तो इसको हम अगर लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखें इस चीज को, तो क्या होगा, ये बेस ही रहेगी ए, और ये रकम इधर आ जाएगी यानी 1 + y, और ये x इधर आ जाएगा। तो ये हमने x को इन टर्म्स ऑफ y लिख लिया इस तरह से। ये तो ये x की वैल्यू और a पावर x माइनस 1 ये y के इक्वल है। इसको हम इस एक्सप्रेशन को इतनी लेफ्ट साइड लेते हैं, ये इसमें पुट करते हैं। नाउ लिमिट x अप्रोचेस टू 0 a पावर x माइनस 1 ओवर x। तो यहाँ पर अब लिमिट देखें, जब x 0 को अप्रोच कर रहा है तो इधर x की जगह जब हम 0 पुट करेंगे तो a पावर 0 1 बनेगा, 1 माइनस 1 0। इट मीन्स y अप्रोचेस टू 0 एज x अप्रोचेस टू 0। जब भी इस तरह किसी एक रकम को नए वेरिएबल के बराबर पुट करना है तो उस नए वेरिएबल की भी लिमिट निकालते होते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे लिमिट y अप्रोचेस टू 0। अब ये जो न्यूमरेटर में a पावर x माइनस 1 है ये पूरा y के इक्वल, तो इस जगह y आ जाएगा, और ये x जो है ये इसके इक्वल है, log ऑफ 1 + y टू बेस a। अब लिमिट y अप्रोचेस टू 0, हम इसको अगर ऊपर नीचे 1 ओवर y से मल्टीप्लाई कर लें, इधर भी 1 ओवर y log ऑफ 1 + y टू बेस a। तो ये y इस y से कैंसिल हुआ, तो लिमिट y अप्रोचेस टू 0, ऊपर 1 आ जाएगा और नीचे ये रकम जो है इस पर एक फार्मूला हम लगाएं, लॉग का फार्मूला होता है log ऑफ m पावर n हो तो n टू बेस a, तो n नीचे आ जाता होता है log ऑफ m टू बेस a, ये लॉग के फार्मूले में से। तो ये शेप हो तो इस तरह लिखी जा सकती है, और अगर ये शेप हो तो ये n जो कोएफिशिएंट है ये पावर बन जाएगा। तो यहाँ पर बिल्कुल ऐसे ही है, ये वाली शेप है तो n की जगह ये 1 ओवर y है, तो ये पावर इधर आ जाएगा, तो ये log 1 + y इसकी पावर 1 ओवर y हो जाएगी और टू बेस a, यानी इस फार्मूले को इस शेप में लिखा। ये अब यहां से हमने ये 1 ओवर y से क्यों मल्टीप्लाई किया है, एक्चुअली हम ये y जो यहाँ पे है इसको इधर इस पावर में लाना चाहते थे, तो इसके लिए हम पहले उस y को नीचे लेकर गए। यहाँ से अगर हम डायरेक्ट भी लिखें तो y नीचे जाएगा तो 1 ओवर y ऐसे बन जाएगा, इस तरह भी इसको देखा जा सकता है। तो अब ये y लॉग के फार्मूले के मुताबिक इसकी पावर बन गया। अब ये लिमिट आगे जा सकती है, तो 1 ओवर log यहाँ पर लिमिट y अप्रोचेस टू 0 1 + y इसकी पावर 1 ओवर y टू बेस से, ये चीज आ गई। लेफ्ट पे हमारे पास ये रकम है, इसको मैं इधर लिख देता हूँ, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 a पावर x माइनस 1 ओवर x। तो जब यहां करेंगे तो ये चीज अभी हमने जो पिछले आर्टिकल 1.5.5 में पढ़ा, ये लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 + x पावर 1 ओवर x, डिडक्शन जो थी पिछले रिजल्ट की, ये e के इक्वल। तो बिल्कुल उसी तरह इधर x की जगह y लिखा हुआ है, तो ये चीज e के इक्वल आएगी, log ऑफ e टू बेस a, ये चीज आ गई। अब log का ही फार्मूला ये कि अगर इस पूरी रकम को
ऊपर लेकर जाएं तो ये दोनों आपस में बदल जाएंगे, ये ए इधर आ जाएगा, ये ई बेस बन जाएगा। तो यही हमारा रिजल्ट है, log ऑफ ए टू बेस ई, जो हमने साबित करना था। तो इसकी भी एक डिडक्शन है कि अगर ये ए कोई नंबर है तो इसकी जगह अगर ई आ जाए तो फिर क्या होगा। तो ये इफ ए इज इक्वल टू ई, तो ये जो हमारा रिजल्ट है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 ए पावर एक्स माइनस 1 ओवर एक्स, ये इसमें ए की जगह ई कर देते हैं, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 ई पावर एक्स माइनस 1 ओवर ई, ये ओवर एक्स, ये इस तरह। तो इधर ए की जगह ई कर देते हैं, log ऑफ ई टू बेस ई। जब ये दोनों ऊपर नीचे नंबर सेम हों तो इसका आंसर हमेशा 1 होता है। कैसे? जिस तरह 3 पावर 1 इज इक्वल टू 3, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म, तो इसको अगर लॉग में लिखें तो ये बेस बेस ही रहेगी, ये नंबर इधर आएगा इक्वल, ये उधर जाएगा 1। तो ये क्या कि जब नंबर और ये बेस सेम हों तो उसका आंसर 1 होता है, यहां से जैसे। तो बिल्कुल यही चीज इधर है, log ऑफ ई टू बेस ई, तो क्या आएगा 1 आ जाएगा। तो ये डिडक्शन है हमारी एक।